एनसीईआरटी पे आ जाओ भाई। एलसीआर सीरीज, एलसीआर सीरीज, ये एल लो, ये सी ले लो, हाँ ये आर ले लो। गिवन है कि भाई क्या गिवन, क्या मतलब इसमें गिवन है, मान लो वोल्टेज गिवन है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले क्या बनेगा इसमें, करंट होगा, सबसे पहले करंट का फेजर बनेगा, और इसमें ये होगा कि V इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर एट टाइम टी, और पीक वैल्यूज वेक्टोरियली ऐड करोगे। अब यहां पर मान लो फेजर बनाया, ये हो जाएगा आई नॉट, करंट का फेजर सबसे पहले बनेगा, कॉमन चीज का बनता है, ये हो जाएगा आई नॉट आर, ये वी आर हो गया, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, और ये हो जाएगा आई नॉट एक्सी। अब इन तीनों को ऐड करना है, मुझे फील आ रही है दो केस बनेंगे। केस वन, हाँ एग्जैक्टली, केस वन एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, और ये हो जाएगा आई नॉट आर, और ये था हमारा आई नॉट, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा वी नॉट इज आई नॉट जेड एट एंगल अल्फा, वेयर इम्पीडेंस ऑफ सर्किट विल बी आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर, वेयर टेन अल्फा वुड बी एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। इस वाले सर्किट को जब ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज बिहेविंग लाइक सीरीज एल आर, दिस इज बिहेविंग लाइक सीरीज एल आर, क्योंकि ओवरऑल योर पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट बाय सम एंगल, बाय सम, करंट के अहेड है पोटेंशियल बाय सम एंगल। एल आर में ऐसा ही तो होता था वो वाला, वेयर, हाँ इसको ये भी कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सेल इफेक्टिव, हाँ या ना, गॉट इट और नॉट। अब गिवन क्या था, वोल्टेज, तो करंट क्या हो जाएगा V नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। अब करंट पता है तो वी आर लिख देना, दैट विल बी वी नॉट बाय जेड इंटू आर साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, वी एल लिख देना वी नॉट बाय जेड इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 90, एंड वी सी लिख देना वी नॉट बाय जेड इंटू एक्स सी, ये एक्स एल है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस 90, हाँ या ना, गॉट इट और नॉट। दूसरा केस क्या बनेगा, केस टू बनेगा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, उसके वेक्टर सम में नीचे बनेगा रिजल्टेंट, तो ये बन जाएगा आई नॉट एक्सी माइनस एक्सएल, दिस विल बी लाइक सीरीज आरसी, ये हो जाएगा आई नॉट आर, ये हो जाएगा आई नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट इज आई नॉट जेड, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, हाँ या ना। इस केस में करंट कैसे लिख दोगे, करंट लिख दोगे वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि ये पोटेंशियल का फेज गिवन है, करंट उससे आगे है, हाँ या ना, प्लस अल्फा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, फिर उसके बाद वी आर लिख देना वी नॉट बाय जेड इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा,
वी एल लिख देना, वी नॉट बाय जेड इंटू एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा प्लस 90, करंट से 90 डिग्री आगे, और वी नॉट बाय जेड इंटू एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा माइनस 90। हाँ या ना? मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस एंड दिस आर सेम, क्योंकि यहां पर तुम माइनस टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो बात तो यही बन गई ना। हाँ या ना? यहां तक का भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मान लो कल कोई कह दे कि यहां पर इसके यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाएं, उसकी रीडिंग है 100 वोल्ट और इसकी रीडिंग है मान लो 200 वोल्ट और इसकी रीडिंग है मान लो 200 वोल्ट, तो मैं कहूंगा भाई ये तो हो गया 200, हाँ या ना? ये हो गया हमारा इंडक्टर वाला हो गया 100, ये हो गया 200, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? नीचे की तरफ 100, इधर हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 100√5, तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी, तो इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी 100√10 and this will technically behave like CR, RC series, RC series. Got it or not? लिख लिया गाइस? यहां तक का समझ में आ गया? इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि जो करंट की पीक वैल्यू आ रही है, करंट की जो पीक वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? करंट की पीक वैल्यू, मान लो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो क्या मैं कह सकता हूं करंट की पीक वैल्यू आ रही है V नॉट बाय जेड, या मैं ये कह सकता हूं करंट की पीक वैल्यू आ रही है V नॉट बाय अंडर द रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्या मैं ये कह सकता हूं करंट की पीक वैल्यू वुड डिपेंड ऑन ओमेगा ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज? हाँ या ना? मान लो तुमने ये वोल्टेज लगाई V नॉट साइन ओमेगा टी, और याद रखना कि ये ओमेगा कौन सा था? ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टरबाइन थी। जैसे इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी होती थी 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा हो गया 2 पाई 50। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं ओमेगा अप्लाइड चेंज करता जाऊं तो करंट की पीक वैल्यूज अपने आप चेंज होती जाएंगी, बिकॉज तुम्हारा इंपीडेंस चेंज होता जाएगा। तो देर आर नॉट 2 केसेस, एक्चुअली देर आर 3 केसेस। व्हाट इज द थर्ड केस? अगर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी 0 हो जाए, इट विल बी प्योर रेजिस्टिव, इट विल बी प्योर रेजिस्टिव, क्योंकि IXL और IXC कट जाएगा। हाँ या ना? और क्या मैं कह सकता हूं ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर में है? हाँ या ना? तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है? 0। तो करंट की पीक वैल्यू विल बी मैक्सिमम पॉसिबल V नॉट बाय R। अगर तुमने बशर्ते ओमेगा अप्लाइड कितना कर दिया? 1 बाय रूट LC। हाँ, ये ओमेगा अप्लाइड 1 बाय रूट LC अगर तुमने कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा और करंट की पीक वैल्यू वुड बी मैक्सिमम पॉसिबल, वुड बी मैक्सिमम पॉसिबल। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और बाकी ओमेगास पे करंट की पीक वैल्यू कम ही होगी इससे, क्योंकि कभी हो जाएगा V नॉट बाय Z1, V नॉट बाय Z2, ये Z की मिनिमम वैल्यू R हो सकती है। हाँ या ना? Z की मिनिमम वैल्यू R हो सकती है। एंड जब ये सिचुएशन है तब हम कहेंगे ओमेगा अप्लाइड इज इक्वल टू लेट अस से नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। 1 बाय रूट LC को क्या बोल सकते हो? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये वही है जो LC ऑसिलेशंस की आ रही थी। हाँ या ना? तो अगर मैं ये कहूं, अगर तुम ये सोचो, जो हम वो करते थे, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनाते थे, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, स्टैंडिंग वेव्स में 2 वायर को फिक्स्ड एट बोथ एंड करते थे और फिर हम कहते थे उसके कुछ फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं जिसपे स्टैंडिंग वेव्स बन सकती हैं। एक होती थी C/2L, एक होती थी NC/2L, 2C/2L, F0, 2F0, 3F0, 4F0, 5F0।
फिर हम ये कहते थे अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क लेके आऊं और उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो हम कहते थे रिजोनेंस हो जाएगा, और रिजोनेंस हो जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा स्टैंडिंग वेव्स का, क्योंकि वो एनर्जी खाता जाएगा। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि इस सिचुएशन में अगर ओमेगा इज 1/√LC है, द सर्किट इज सेड टू बी इन रिजोनेंस, द सर्किट इज सेड टू बी इन रिजोनेंस एंड ओमेगा इज कॉल्ड टू बी resonant frequency of the circuit. ओमेगा इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो अगर कोई कहेगी ये सर्किट रेजोनेंस में आ गया तो हम ये कहेंगे कैसा ओमेगा अप्लाई किया है उसने, 1/√LC वाला किया है, और उस केस में करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल है कितनी, V0/R। अगर कल कोई कहे कि मैं करंट की पीक वैल्यू वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाऊं, करंट की पीक वैल्यू वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाऊं, तो वो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब देयर विल बी अ पर्टिकुलर ओमेगा विच इज 1/√LC जिस पे करंट की पीक वैल्यू वुड बी मैक्सिमम पॉसिबल V0/R। बाकी सब ओमेगास पे क्या होगी, V की करंट की पीक वैल्यू कम ही होती जाएगी, हाँ या ना। इससे ऊपर भी ले जाओगे तो भी कम होगी, कम ले जाओगे तो भी कम ही होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, लिख लिया। और ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। LCR series circuit is used in radio tuning. It is used in so LCR series circuit is used in radio tuning. भाई तुम्हारा जैसे FM आता है, FM में फ्रीक्वेंसी किस में होती है, आई थिंक मेगाहर्ट्ज में होती है ना, मेगाहर्ट्ज में होती है। अब जब एक FM आ रहा है 91.1 FM, तो 91.1 इंटू 10⁶ हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब जो वेव आ रही है उसका ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई 91.1 इंटू 10⁶, 2 पाई f, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, दैट इज 2 पाई f। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हारे पास एक FM आ रहा है तो एक FM नहीं आ रहा है यहां पर, अगर तुम बैठे हो तो यहां पर मान लो 10 चैनल है तो 10 के 10 FM आ रहे हैं। अब तुम्हारे पास मान लो सर्किट है LCR, वहां पर एक रिसीवर लगा है, उस डिवाइस का कुछ नाम भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। वो डिवाइस क्या करता है कि जो वेव्स आ रही हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सोर्स बना देगा। क्या बना देगा, सोर्स बना देगा। कैसा, V0 साइन ω1t, ये ओमेगा बना रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जो तुम्हारे पास वेव आएगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो रिसीवर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फ्लक्चुएट करेगी वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस फ्लक्चुएट करवा सकता है, हाँ या ना। फ्लक्स चेंज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो, हाँ या ना। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहां पर कुछ सोर्स बन गया, पोटेंशियल का सोर्स बन गया। क्या बन गया, पोटेंशियल का सोर्स बन गया। अब मान लो मेरे पास दूसरा FM भी आ रहा था, कौन सा आ रहा था, 98.3 FM भी आ रहा था, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर एक और सोर्स बन जाएगा? ये सब मतलब अपने आप ही बनेगा। तो ये कुछ रिसीवर का काम है कि वो क्या कर रहा है, जो वो वेव आ रही है उसको रिसीव करके उसके फ्लक्चुएशंस को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ट्यूनिंग का पार्ट कहां से आ गया भाई? प्रॉब्लम क्या है कि एक साथ मान लो 10 FM के चैनल आ रहे हैं तो यहां पर 10 सोर्स बन गए और 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 करंट हो जाएंगे, तो तुम्हारे चैनल तो सारे एक साथ सुनाई देने चाहिए। समझे नहीं? एक करंट तो बन जाएगा, एक करंट तो बन जाएगा V0/Z1 साइन ω1t प्लस θ1 ले लो, और दूसरा बन जाएगा I2 दैट इज V0/Z2 साइन ω2t प्लस θ2। अब मान लो ऐसे ऐसे 10 सोर्स थे तो 10 डिफरेंट करंट बन जाएंगे। टोटल करंट को क्या बोला जा सकता है, I net।
अब ये थोड़ा हजम ना करने वाली बात भी हो सकती है कि क्या ऐसे अलग से सॉल्व कर सकते थे सर्किट को। ये कर सकते हो। मान लो यहाँ पर 10 ओम है और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी 3 वोल्ट की और एक लगा दी 2 वोल्ट की, हाँ या ना। तो एक के कारण करंट कितना हो गया 3/10 और दूसरे के कारण करंट कितना हो गया 2/10। आई थिंक यही आ रहा है आंसर 5/10, दैट इज गोइंग टू बी 1/2, हाँ या ना। तो दोनों के लिए अलग अलग करंट निकाला, ऐसे ही 2 बार अलग अलग सर्किट सॉल्व किया। एक बार इसके लिए कर दिया, फिर इसके लिए कर दिया। तो एक से I1 आ गया, एक से I2 आ गया। आई नेट क्या बोला जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस वॉट एवर गोज ऑन, हाँ या ना। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें तो सारे चैनल सुनाई देने चाहिए। अब वो ट्यूनिंग में क्या करते हैं, इस सर्किट का जब तुम नॉब को घुमाते हो, ट्यून करते हो, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो की नॉब को घुमाते हो, तो व्हेन यू रोटेट द नॉब, या तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है या उसकी सर्किट की इंडक्टेंस चेंज होती है। कैसे चेंज हो सकती है? कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डली हुई थी, वो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है बाहर खींचने लग जाए तो उससे तुम्हारा सी चेंज हो जाएगा, या इंडक्टर के अंदर कोर लगा हुआ था, वो कोर तुम्हारा बाहर खींचने लग जाए या अंदर जाने लग जाए, उससे तुम्हारा एल चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या मैं कह सकता हूं अगर तुम ये चेंज करोगे तो उससे क्या होगा? मैंने कहा ऐसे चेंज करते जाओ कि जो ये सर्किट है इसका कुछ एक वैल्यू है 1/√LC, उसकी वैल्यू ω1 के बराबर हो जाए, 1/√LC की वैल्यू ω1 के बराबर हो जाए, तो ये वाला करंट प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये करंट हो जाएगा V0/R। तो इस वाले का तो सर्किट का तो करंट बहुत ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर ओमेगा का, और बाकी इसका करंट एक्चुअली नेग्लिजिबल होगा। तुमको नेग्लिजिबल तो नहीं होगा, Z2 होगा। मैंने कहा सुनो तो सही, V0 डिवाइडेड बाय R² प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दो इसे, ω2² L माइनस 1/ω2² C का होल स्क्वायर। ω2 कितना है? ये चीज तो नॉन जीरो है, क्यों? क्योंकि ω1 के लिए जीरो थी ना, ये चीज ω1 के लिए जीरो थी, ω2 के लिए तो नॉन जीरो है। तो ये वैल्यू किस ऑर्डर की है? ये है 2π इंटू 98.3 इंटू 10⁶ का स्क्वायर का रूट भी ले लोगे तो ऑर्डर ऑफ 10⁶ हो गया। तो दिस विल बी करंट की पीक वैल्यू ऑफ विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶। बहुत छोटा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोर और लेस फिर इसी सर्किट में सिर्फ ω1 वाला करंट जाएगा तो वही चैनल सुनाई देगा। अब मुझे सुनना था मान लो 98.3 FM, तो तुम नॉब को घुमाओगे टक टक, तो 91.1 से 91.2 पे जाऊंगा तो ये भी सुनाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका करंट भी नेग्लिजिबल हो गया। जब तुम इसको वैल्यू चेंज करते करते गए सच दैट की 1/√LC की वैल्यू हो जाए ω2 के बराबर, तो वो वाला सुनाई देने लग जाएगा, बाकी सबका करंट नेग्लिजिबल। अब बात समझ में आई? हाउ डज रेडियो ट्यूनिंग वर्क? LCR सीरीज से वर्क करते हैं, हाँ या ना? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एक तो मैंने कंसेप्ट सिखाया कि करंट्स ऐड हो जाते हैं, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। LCR क्यों? CR से भी तो कर सकते हैं। CR से कैसे होगा? 1 by अच्छा 1/LC, हाँ 1/LC दो कटे तो तभी ना। यहां तक का समझ में आ गया? अब मैं ये कहूंगा, क्या सोच रहा था मैं, हाँ हम FM यूज करते हैं। एक जमाने में आकाशवाणी भी आता था, शायद अब भी आता है, AM। ये FM हो गया मेगाहर्ट्ज में, AM की फ्रीक्वेंसी होती थी किलोहर्ट्ज में, होती है कुल किलोहर्ट्ज में। उसमें दिक्कत है, किलोहर्ट्ज में ये 10⁻⁻³ के ऑर्डर का होगा। करंट छोटा तो होगा लेकिन एकदम से जीरो नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्या है, चाहे मान लो 91.1 से 91.2 पे भी जाते हो तो सुनाई नहीं देता, उसमें पता चलेगा 91.2 तक सुनाई दे रहा है, 91.3 तक भी सुनाई दे रहा है। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, हाँ, कि एक जगह पे दो चैनल सुनाई दें, या ये कहो कि आकाशवाणी वाले जो AM किलोहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें चैनलों के बीच में डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कहीं ओवरलैप ना हो जाए। आई एम टेक्निकली टॉकिंग अबाउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस।
कि जो FM है उसमें ऐसा होगा और जो AM है उसमें ऐसा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि गिरे तो करंट की पीक वैल्यू ओमेगा से डिफरेंट जाने पे, लेकिन वो जल्दी जल्दी नहीं गिरेगा, जल्दी जल्दी नहीं गिरेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? डन। उसको क्रिएट करना आसान है। मेगा हर्ट्ज वाली जो वेव है उसको क्रिएट करने के लिए पूरा मतलब एपरेटस ज्यादा एक्सटेंसिव चाहिए। और जो तुम्हारा AM वाली जो क्या बोलते हैं रेडियो है, वो तो इतना छोटा सा डब्बा आता है, वो घर पे भी बना सकते हो। वो तुमने वो पुराने जमाने में देखे होंगे, वो क्या बोलते हैं ऐसे वाले जो होते थे, अब US के अंदर ट्रकर्स जो यूज करते हैं, जो बैंड यूज करते हैं, हाँ वॉकी टॉकी टाइप जो यूज कर रहे होते हैं, वो AM बैंड पे काम कर रहा होता है, वो FM पे काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए छोटा सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। AM तो ऐसे सोचो ना कि मेरे पास बहुत पुरानी गाड़ी में वो नहीं था, क्या नहीं था, USB पोर्ट नहीं था, USB पोर्ट था ही नहीं, तो मैंने एक छोटा सा डोंगल लिया इतना सा और उसको टांग दिया क्या बोलते हैं चार्जर पे, जो लाइटर जो वाला जो होता है उस पर डाल दिया, उस पे USB पोर्ट लगाई और उस पे वो एक तरीके से ट्रांसमीटर का काम करने लग गया। AM उस पे अपना चैनल सेट कर दो 88.8। अब तुम्हारे गाड़ी के अंदर जो स्टीरियो है उसको 88.8 पे डालो और बजेगा गाना। मतलब अपनी एक बना दी। हाँ अपना ही वो बना दिया। ये बात अलग है तुम्हारे पैरेलल में एक और गाड़ी चल रही है, उसने गलती से 88.8 पे गएगा, ये गाना कहां से बज रहा है बे? कुछ नहीं, 100-150 रुपए का आता है छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था। प्राइवेट ऐसे तो बनते हैं प्राइवेट। हाँ तो वो AM पे काम करते हैं, वो FM पे काम नहीं, मेगा हर्ट्ज पे काम नहीं करते, वो किलो हर्ट्ज पे काम करते हैं। ये स्टोरी ऐसे भी बन सकती है कि मान लो हमारे घर पे, मान लो हमें सुनना है FM, कहां से कहां के बीच में, 90 मेगाहर्ट्ज से 110 मेगाहर्ट्ज तक, और मान लो इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी 2 हेनरी। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कैपेसिटेंस इन विच द कैपेसिटेंस शुड बी वेरीड सो एज टू लिसन ऑल द चैनल्स बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज। बस यहां पर क्या कर देना, ये कह देना ओमेगा इज 1/√LC होता था, तो C1 हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई 90 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, हाँ या ना, इतना फेरेड। और C2 हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई इंटू 110 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, इतना फेरेड। तो इसका मतलब C की वैल्यू शुड लाई बिटवीन C1 एंड C2। गॉट इट? C2 छोटा है। हाँ तो उल्टा होगा, सॉरी हाँ C2 छोटा है, तो बिटवीन C2 एंड C1। So as to listen as all the channels between these two ranges. L, C, R series. L है, C है, R है, सीरीज में है। मान लो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। क्या कहोगे भाई इसमें कॉमन तो क्या जाएगा, करंट, कॉमन तो क्या जाएगा, करंट, और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VL, ये हो जाएगा VC और ये हो जाएगा VR। सबसे पहले फेजर किसका बनाओगे, करंट का, हाँ करंट का ही फेजर बनेगा सबसे पहले। तो हमने कभी मान लो करंट का फेजर बनाया, ये हो गया I0। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अहेड करंट, तो VL हो जाएगा I0 XL, ये हो जाएगा VR, दैट विल बी I0 R, ये हो जाएगा VC, ये हो जाएगा I0 XC। अब इन तीनों का वेक्टर सम करना है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो क्या कहेगा, V इज इक्वल टू VR प्लस VL
प्लस VC, ये किसी इंस्टेंट पे है, हाँ या ना? आई थिंक दो केस बनेंगे। केस 1 जिसमें XL ग्रेटर देन XC होगा, XL ग्रेटर देन XC होगा, तो उस केस में क्या बनेगा? I नॉट XL माइनस XC इधर हो जाएगा I नॉट R, ये था हमारा I नॉट, इनका रिजल्टेंट बन जाएगा V नॉट, V नॉट हो जाएगा I नॉट अंडर द रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एट एंगल थीटा, जहां पे tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा XL माइनस XC, सॉरी XL माइनस XC, ये क्या लिखा है मैंने, पागल हो गया हूं क्या? अरे मैंने दोनों ही C लिख रखे थे अपन यार, यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट? क्या मैं कह सकता हूं दिस केस मींस टोटल पोटेंशियल इज आगे अहेड ऑफ करंट बाय सम एंगल, हाँ या ना? टेक्निकली लाइक LR सीरीज, दिस इज टेक्निकली लाइक LR सीरीज, हाँ या ना? अब गिवन क्या था? पोटेंशियल वाज V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या हो जाएगा? V नॉट बाई Z साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, हाँ या ना? माइनस tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R, फिर करंट आ गया तो VR भी आ जाएगा, VC भी आ जाएगा, VL भी आ जाएगा, एम आई राइट? VR आ जाएगा V नॉट बाई Z इंटू R साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, VC आ जाएगा V नॉट बाई Z इंटू XC साइन ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस 90, और VL आ जाएगा V नॉट बाई Z इंटू XL साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 90, हाँ या ना? दूसरा केस क्या होगा? केस 2 XC इज ग्रेटर देन XL, क्या मैं कह सकता हूं ये RC सीरीज की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि इसके अंदर हमारा करंट तो ऐसे हो गया I नॉट, ये पोटेंशियल हो गया I नॉट R, ये हो गया I नॉट XC माइनस XL, ये हो जाएगा I नॉट Z विच इज नथिंग बट V नॉट एट एंगल थीटा, जहां पे tan थीटा हो जाएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R, हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, द करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा अहेड, दैट इज V नॉट बाय Z साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R, हाँ या ना? लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, उसके बाद निकाल लोगे VR VC VL निकाल लोगे, इसके बाद इसको यूज करके VR निकाल लेना, VC निकाल लेना, VL निकाल लेना, हाँ या ना? ये बिहेव तो कर रहा है RC सीरीज की तरह, ये बिहेव तो कर रहा है LR सीरीज की तरह, लेकिन मैथमेटिकली आंसर दोनों के सेम है। IT को ही देख लो, V नॉट बाई Z साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R, यहां पे क्या रहा है? साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R, tan इनवर्स ऑफ माइनस X इज माइनस tan इनवर्स X, तो बात वही हो गई। बात समझ में आई? यहां तक का तो समझ में आ गया, किसी को यहां पे कोई दिक्कत? गाइस यहां तक का समझ में आ गया ना? दो केस बन रहे हैं, इसमें ये बिहेव कर रहा है प्योर RC की तरह, RC सीरीज की तरह, ये बिहेव कर रहा है LR सीरीज की तरह। मान लो एक केस 3 भी तो आ सकता है क्या? सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो, जो करंट की पीक वैल्यू है वो कितनी आ रही है? V नॉट बाय Z, इधर देखो बोर्ड की तरफ, करंट की पीक वैल्यू क्या आ रही है? V नॉट बाय Z,
दैट इज वी नॉट अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस इंपीडेंस कितनी है, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, या फिर यहां वाले केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो मैं ये कह रहा हूं करंट की पीक वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट बाय दिस होल जो क्वांटिटी है इंपीडेंस, हाँ या ना। ध्यान से देखो, जो करंट की पीक वैल्यू है वो डिफरेंट ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। ओमेगा क्या चीज थी, अप्लाइड वोल्टेज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो टेक्निकली अगर हम याद करें तो वो क्या चीज थी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एसी जनरेटर। अगर तुम ये देखो तो ये यही तो था, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ या ना। तो जो तुम ये वोल्टेज सोर्स बना रहे हो, क्या लगा रहे हो, वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो, उसके फ्रीक्वेंसी को या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड कर रही है तुम्हारी इंपीडेंस। तो अगर मैं इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज करूं तो देयर माइट बी अ केस जिसके अंदर जो ये करंट की पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए। कैसे भाई, हम ये कह सकते हैं वी नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये करंट की पीक वैल्यू हो गई। हम ये कह सकते हैं कि तुम ओमेगा चेंज करोगे अप्लाइड वोल्टेज का, तो कहीं ना कहीं अप्लाइड वोल्टेज का ओमेगा ऐसा हो गया कि ये क्वांटिटी मिनिमम कितनी हो सकती है, स्क्वायर है ना इसका, 0 हो सकती है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी 0 हो जाए। तो अप्लाइड ओमेगा कितना होना चाहिए, 1 √LC। तो ओमेगा अप्लाइड अगर सर्किट के इस वैल्यू से 1 √LC से मैच खा गया तो हम ये कह सकते हैं करंट की पीक वैल्यू वुड बी मैक्सिमम पॉसिबल। तो उस केस में करंट की पीक वैल्यू वुड बी V0/R, हाँ या ना। दिस इज द मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती थी पीक वैल्यू, हाँ या ना। एंड द सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव, सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव। तो मतलब जो ओमेगा अप्लाइड है, अप्लाइड वोल्टेज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसको चेंज करो और सर्किट में ऐसा हो जाए, ओमेगा की वैल्यू 1 √LC हो जाए, तो करंट की पीक वैल्यू विल बी मैक्सिमम पॉसिबल एंड द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। अब ठीक है, नाम दे दिया। अगर टेक्निकली वो क्या कहना चाह रहा है, वो रेजोनेंस का मतलब ये हो गया कि जो अप्लाइड ओमेगा है और जो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच खा गया। नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हो गया 1/LC ऑसिलेशंस पढ़ा था, उसकी वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती थी, 1 √LC, हाँ या ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा कि ओमेगा अप्लाइड और 1 √LC मैच खा गया। तो अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो हमने रेजोनेंस पढ़ा था वेव्स में, उसमें यही तो होता था, जब कोई मान लो ओमेगा अप्लाइड और ओमेगा नेचुरल मैच खाता था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था। एम्पलीट्यूड एक्चुअली बढ़ता जाता था, ये नहीं मैक्सिमम भी नहीं बोलते थे, बढ़ता जाता था। वो ऐसा ही कुछ हो रहा है, बढ़ता नहीं गया, इसमें मैक्सिमम हो गया। टॉपिक लिखो, रेडियो ट्यूनिंग। गाइस मान लो 91.1 FM है। अच्छा, रेडियो ट्यूनिंग से पहले एक चीज बता दूं, रेडियो ट्यूनिंग से पहले एक चीज बता दूं, जो ये रेजोनेंस वाला है इसके अंदर एक चीज ये होती है, इसका ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये पर्टिकुलर ओमेगा है जिसकी वैल्यू है 1 √LC। तब करंट की पीक वैल्यू इज मैक्सिमम पॉसिबल, दैट इज V0/R। बाकी सब ओमेगास के लिए कमी होगी। ये इसी चीज का ग्राफ हो गया ना।
कि करंट की पीक वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, विच ओमेगा, ओमेगा इज 1/√LC। यहां तक की बात समझ में आ गई? उड़ा दें? नेक्स्ट स्टोरी, रेडियो ट्यूनिंग। कुछ याद नहीं है यार? देखो ऐसा है, जैसे असलियत में क्या हो रहा है, जैसे तुम्हारा एफएम है, एफएम है, तो एफएम के अंदर एक एफएम नहीं है, इसकी वेव सबकी एफएम की एक साथ आ रही है कि भाई 91.1 एफएम भी आ रहा है, 98.3 एफएम भी आ रहा है, 104 एफएम भी आ रहा है, एक साथ आ रहा है। तो हमारे जो वहां पर जो डैशबोर्ड, गाड़ी में रेडियो है, उस रेडियो में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, वो सारे एक साथ रिसीव करेगा। यू इट कैन नॉट से कि क्या बोलते हैं सिलेक्टिवली रिसीव करूं मैं, वो तो जो भी आ रहे हैं एफएम सारे सुन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बेसिकली क्या करेगा कि मान लो 91.1 एफएम है, और एफएम की जो ये फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, तो फ्रीक्वेंसी किस में होती है? मेगाहर्ट्ज में होती है इसकी। तो दिस इज लाइक सेइंग कि फ्रीक्वेंसी इज 91.1 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई 91.1 इंटू 10⁻⁶। ये ओमेगा हो गया इसका, ये मान लो ओमेगा 1 है। साथ में ओमेगा 2 भी आ रहा है, 2 पाई 98.3 इंटू 10⁻⁶। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास जो ये डिफरेंट एफएम है, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट ओमेगा की कैरियर वेव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेव, जो कि कैरियर वेव उस मैसेज सिग्नल को लेके जा रही है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये कह लो कि यहां पर एक वेव आ रही है, कैसी? ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा 1t, और दूसरी आ रही है ए साइन ओमेगा 2t। अब जो ये वेव रिसीव करेगा हमारा जो क्या बोलते हैं रेडियो है, तो वो एक सिग्नल क्रिएट कर देगा पोटेंशियल का। वो कैसा क्रिएट कर देगा? V0 साइन ओमेगा टी। तो वो एक थोड़ी क्रिएट करेगा, वो एक साथ बहुत सारे क्रिएट कर देगा। मान लो जैसे एक सिग्नल हो गया, ऐसे हो गया LCR सर्किट, LCR। यहां पर जब रिसीव की वेव को, तो यहां पर हमारे बहुत सारे ये बन जाएंगे। ये बन गया मान लो AC सोर्स ऑफ V0 साइन ओमेगा 1t। ये बन गया V0 साइन ओमेगा 2t। ये बन गया V0 साइन ओमेगा 3t। हम कहोगे ओके, तो बहुत ही बुरा हुआ। मतलब उस LCR सर्किट के अंदर 3 AC सोर्स लग गए, और अगर 10 FM स्टेशन है तो 10 सोर्स बन गए। मैंने कहा अब हर एक का अलग अलग करंट होगा, हर एक का अलग अलग करंट होगा। ऐसे मान लो इन दो को भूल जाओ, इसका अलग सॉल्व कर दो। इसका अलग सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? I1 एज अ फंक्शन ऑफ t, वो हो जाएगा V0 बाय Z1 साइन ओमेगा 1t प्लस θ1। इसका अलग बन जाएगा, इसका करंट बन जाएगा I2 इज V0 बाय Z2 साइन ओमेगा t प्लस θ2। इसका अलग बन जाएगा। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट। अब तुम कहोगे ये तो इसका मतलब सारे सिग्नल सुनाई देंगे, मान लो यहां पर स्पीकर वगैरह कुछ लगा दो तो उसमें तो सारे करंट जा रहे हैं। मैंने कहा रुको, Z1 सबका अलग अलग होगा, Z1 Z2 Z3। इंपीडेंस तो सबके लिए अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो ओमेगा पे भी तो डिपेंड करती है। अब समझ में आया कि नहीं आया? सबके करंट की पीक वैल्यूज डिफरेंट होंगी, सबके करंट्स की पीक वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अब वो कहेंगे कि मान लो मुझे ये वाला चैनल सुनना है। कौन से वाला चैनल सुनना है? ग्रीन वाला चैनल। तो एक काम करो, तुम या तो इंडक्टेंस चेंज करो सर्किट की, या कैपेसिटेंस चेंज करो,
या तो L चेंज कर दो या C चेंज कर दो। और कैसे चेंज करो कि 1/√LC की वैल्यू हो जाए ओमेगा 1 के बराबर। तो इस वाले के लिए करंट हो जाएगा V0/R, दैट इज प्रीटी लार्ज। और बाकियों का करंट की पीक वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। भाई नेग्लिजिबल क्यों होगी? मैंने कहा देख लेते हैं। V0 अपॉन √R² प्लस ω2L माइनस 1/ω2C का होल स्क्वायर। ऐसे है ना, ये वाली क्वांटिटी तो नॉन जीरो है। क्या चीज जीरो है? तुमने कहा कि ω1L माइनस 1/ω1C, ये चीज जीरो है। तो ω2 के लिए तो जीरो नहीं है। ये ओमेगा कितना था? 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 इंटू 98.3। इसको ω2 कॉमन ले लो, तो ω2 का स्क्वायर L माइनस 1/ω2² C का स्क्वायर। मान लो ये वाली क्वांटिटी नॉन जीरो है, ये वाली क्वांटिटी कितने ऑर्डर की हो जाएगी? ये 10 की पावर 12 के ऑर्डर की हो जाएगी। उसका रूट भी ले लूंगा तो 10 की पावर 6 के ऑर्डर की हो जाएगी। तो दिस करंट इज मोर और लेस जीरो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कह रहे हो एक साथ सारे चैनल सुनाई देने चाहिए, लेकिन तुमने कहा जब तुमने LCR सर्किट के अंदर ट्यूनिंग करी तो मतलब तुमने क्या किया? नॉब को घुमाया तो हो सकता है कैपेसिटर के अंदर से डाइलेक्ट्रिक हो सकता है तुम बाहर खींच रहे हो या अंदर डाल रहे हो, तो C चेंज कर रहे हो। या ऐसा हो सकता है कि इंडक्टर के अंदर तुम कोर को बाहर खींच रहे हो या अंदर डाल रहे हो, तो या तो L चेंज होगा या C चेंज होगा, सच दैट कि चेंज होते होते जो तुम्हारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी हो गई? ω1 के बराबर हो गई। तो ω1 वाला चैनल सुनाई दे जाएगा, बाकी सबका नेग्लिजिबल करंट रहेगा, पीक वैल्यू। हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? श्योर? अगर तुम्हें ω2 सुनना है तो थोड़ा और ट्यूनिंग करो, तो ये आउट ऑफ रेजोनेंस चला जाएगा, तो इस वाले का करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जब तुमने ऐसा कर दिया कि ω2L माइनस 1/ω2C जीरो हो गया, तो इस वाले की जो करंट की पीक वैल्यू है वो V0/R हो जाएगी। तो यही सुनाई देगा मोर और लेस, बाकियों के करंट जीरो हो जाएंगे। अब तुम कहोगे रुको, आप ऑलमोस्ट जीरो बोल रहे हो, क्या जीरो तो नहीं होते? मैंने कहा काफी छोटे हो जाएंगे। इसीलिए यू आर यूजिंग FM में मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है। पुराने जमाने में एक आकाशवाणी आता था, उसमें AM होता था, उसके अंदर किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती थी। किलोहर्ट्ज में 10 की पावर 3 हर्ट्ज वाला हो गया। तो उसके अंदर जो बैंड है, जो मतलब जो एकदम से जीरो हो जाता है, जैसे मान लो तुम ट्यूनिंग कर रहे हो 91.1 FM, तुम कभी करने की कोशिश करना 91.2 पे जाओगे तो सुनाई देना बंद। उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें मान लो 91.1 AM चल रहा है, तो 91.2 पे भी घर घर होके आवाज आ रही होगी, 91.3 पे भी घर घर होके आवाज आ रही होगी। पता चलेगा 91.4 या 91.5 तक जाते जाते जीरो हो। तो उसके अंदर जो हमारे जो डिफरेंट चैनल्स के बीच में फ्रीक्वेंसी है वो दूर दूर होनी चाहिए। ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वाली बात हो गई कि जो FM है, अगर तुम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, और अगर तुम AM यूज करोगे तो जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। कि भाई पता चला जी FM के अंदर तो हल्का सा ω0 से दूर गए तो पता चला खटाक से वो नीचे गिर गया, और AM के अंदर जो किलो हर्ट्ज वाला है उसके अंदर ग्राफ एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए योर चैनल्स नीड टू बी फार फार अवे। एक चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन बनाते हैं, चलो अभी गाड़ी में जाके चेक करेंगे। जो FM है वो जनरली कहां तक जा रहा है? 90 मेगाहर्ट्ज से 110 मेगाहर्ट्ज तक जा रहा है, मोर और लेस। ठीक है, मान लिया। मान लो इंडक्टेंस की वैल्यू है 2 हेनरी। वो ये कह रहा है व्हाट आर द लिमिट्स ऑन कैपेसिटेंस, what are the limits on capacitance within which it could be varied so as to listen all the channels between these two frequencies। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना होगा? वो तुम्हें लिखना होगा 90 2 पाई से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना,
स्क्वेयर इज 1/2C1। ये तो एक C1 की वैल्यू आ गई, और फिर दूसरा हो जाएगा 2 पाई 110 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वेयर इज 1/2C2। तो C शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C2 एंड लेस देन इक्वल टू C1। इन दो वैल्यूज के बीच में वेरी करे, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं, यू कैन लिसन टू ऑल द चैनल्स इन बिटवीन दीज टू रेंजेस गिवन दैट द इंडक्टेंस इज 2 हेनरी। वो उल्टा भी पूछ सकता था कि इंडक्टेंस किस किस के बीच में वेरी करें फॉर अ गिवन कैपेसिटेंस so as to listen to some particular range. That completes our radio tuning.